नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। हम वही क्वेश्चन करेंगे जो पिछले सालों के पेपरों में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, तो आज हम उन क्वेश्चनों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आप यदि किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और उसके अंदर साइंस विज्ञान आती है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी होने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या माइकलसन? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, निर्वात में, पानी में और कांच में। तो प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में? निर्वात में। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी रहती है या शेषा गिर जाती है? तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी रहती है या शेषा गिर जाती है? तो क्या होता है? वैसी ही रहती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय 4.2 सेकंड, 4.8 सेकंड, 8.5 सेकंड, 3.6 सेकंड। तो कितना है? 8.5 सेकंड। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रकाश की गति है 9 गुणा 10 की घात 2 मीटर पर सेकंड, 3 गुणा 10 की घात 11। यह है 10 की घात 11 मीटर पर सेकंड। 3 गुणा 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 8। यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 8 है। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, 2 गुणा 10 की घात 2 या 1 कुछ भी मान लो मीटर पर सेकंड। तो कितनी है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। फोटोग्राफिक कैमरे कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की तरह कार्य करता है? प्रकाश छिद्र, शटर, लेंस या फिल्म? तो कौन सा कार्य करता है? फिल्म। ऑप्शन नंबर 4। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है? मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली या रेटिना? तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़। जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है, पहले ऋणावेशित होती है या फिर धनावेशित। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? धनावेशित। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, तांबा, सोना, अभ्रक? तो निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? कौन सा है? चांदी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनिक या आर्सेनिक? तो अर्धचालक नहीं है आर्सेनिक। प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर 1। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और एवोगाद्रो संख्या। जो हम अभी 2-3 क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं, उन 3 क्वेश्चनों में से
प्रत्येक एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन आता है। जैसे एक क्वेश्चन तो ये है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। परमाणु तथा परमाणु मतलब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं। ये 5 क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग, रदरफोर्ड या पाउली। तो किसने किया था, हाइजेनबर्ग। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की आवेश की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या मिलिकन। तो किसने की थी, मिलिकन। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता की इकाई है, रेडियो सक्रियता की इकाई है कैंडला, फर्मी, क्यूरी या अंगस्ट्रम। तो रेडियो सक्रियता की इकाई कौन सी है, क्यूरी। कौन सी, क्यूरी। धुआं उदाहरण है ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन या गैस का द्रव में विलयन। तो धुआं किसका उदाहरण है, द्रव का द्रव में विलयन। किसका, द्रव का द्रव में विलयन। दूध उदाहरण है विलयन का, इमल्सन का, कोलाइडी विलयन का या वायु विलयन का। दूध किसका उदाहरण है, विलयन का उदाहरण है या इमल्सन का है, कोलाइडी विलयन का है या वायु विलयन का। तो दूध किसका उदाहरण है, इमल्सन का। शुष्क सेल परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में या इस गति ऊर्जा को स्थितिक ऊर्जा में। तो शुष्क सेल, जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, जब हम बैटरी के अंदर सेल लगाते हैं तो उससे प्रकाश होता है। तो कौन सा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सुरक्षा की दृष्टि से खाना बनाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है, हीलियम, अमोनियम, मरकैप्टन या ईथर। तो सुरक्षा की दृष्टि से खाना बनाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में कौन सी गैस भरकर गंध युक्त बनाया जाता है। तो कौन सी, मरकैप्टन। ऑप्शन नंबर 3। और प्रश्न नंबर नेक्स्ट, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है, एलपीजी के अंदर कौन कौन सी मुख्य गैसें होती है, मीथेन, CO2, ब्यूटेन या SO2। तो एलपीजी के अंदर गैस होती है ब्यूटेन। कौन सी होती है, ब्यूटेन। तो ये है हमारा आज साइंस से संबंधित 20 क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जो भी बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।